राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गार्गी उपाध्याय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इन फ्यूचर भी बहुत मदद करेगा इन योर ग्रेजुएशन एंड एक्सेट्रा, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन को इतना सेंट्रलाइज्ड क्यों माना जाता है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं। तो आज है केमिकल इक्वेशन पार्ट 1, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसका रिलेशन मैथ्स के साथ बिठाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो इस एग्जाम्पल के सहारे हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। देखा जाए तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन एक्चुअल रिएक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Mg+H2SO4 एरो, MgSO4+H2, यहाँ पे बहुत सारे लाइक सिम्बल्स हैं। तो ये क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये किसका है? ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस है उनका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि ये सिंबल्स के सहारे दर्शाता है एक केमिकल रिएक्शन को। उसको हम लोग इक्वेशन मतलब कि केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए केमिकल इक्वेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है और कौन सी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन पे मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। रिमेंबर दिस, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमेशा रिएक्टेंट होंगे। ओके, और राइट हैंड साइड हमेशा होगा प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं ये चीज़ ना बताती तो आपके हिसाब से रिएक्टेंट कौन सा होता? या तो ये होता या तो ये होता, क्योंकि दोनों में प्लस लगा है। एक जगह तो अकेला कोई है नहीं, दो चीज़ें हैं दोनों साइड में। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो रिमेंबर दिस कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड हमेशा प्रोडक्ट होता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट? रिएक्टेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है। मतलब कि अगर इन दोनों सब्सटेंस को कंबाइन किया जाए तो ये फॉर्म होगा। सो दीज आर रिएक्टेंट, दे आर रिएक्टिंग। ओके, अब जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो अब उसका वो जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। The substance which are produced in result of a chemical reaction are called product. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1+3 करूँ तो प्लस है तो सम क्या है इसका 3 है। वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट जो है दैट इज द रिजल्ट। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज दैट जब भी आप ऐसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं आपको हमेशा एरो का यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ द सिंबल। यहाँ पे एरो का मतलब ये है कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दोनों को सेपरेट कर रहा है और ये बता रहा है कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एरो जा रहा है। दिस इज़ द थिंग, अगर आप राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड करेंगे दैट इज़ रॉन्ग। हमेशा LHS टू RHS होना चाहिए एरो। अब हम जो केमिकल इक्वेशन को, ये केमिकल इक्वेशन में जो एरो है इसको हम लोग एरो नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टू प्रोड्यूस और टू गिव। हम लोग कहेंगे Mg+H2SO4 गिव राइज टू MgSO4+H2। ओके, गिव राइज टू और टू प्रोड्यूस। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है एक केमिकल इक्वेशन को लिखते समय। अब हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ पे कि केमिकल इक्वेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो अगर मैं केमिकल इक्वेशन की सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो जो
केमिकल इक्वेशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली। ओके, सो जो केमिकल इक्वेशन है वो क्वालिटिवली और क्वांटिटिवली में डिवाइडेड है। क्वालिटिवली का मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन में ये रिप्रेजेंट करता है द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट क्वांटिटिवली, तो क्वांटिटिवली का मतलब ये होता है, मतलब कि क्वांटिटिवली तो वैसे बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। नंबर वन इज दैट ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो नंबर वन थिंग इज दैट ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर टू, द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर थ्री, रिलेटिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मतलब कि अब यहाँ पे रिलेटिव का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है। रिलेटिव का मतलब कि दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है, तो रिलेटिव मास। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिलेटिव वॉल्यूम, अब देखो अगर गैसियस है तो वॉल्यूम ही होगा ना, मास तो होता नहीं गैस में, इसलिए रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर, इतना समझ आया? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल इक्वेशन। फिर एग्जाम्पल के सहारे हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली। क्वालिटिवली रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और क्वांटिटिवली number of molecules of reactant and product, number of moles and relative mass and relative volume of gas। तो ये सारी चीज़ें थी about reactants and products। ओके, इतना समझ आया? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी so don't forget to like, subscribe and share and keep watching my channel Gargi Upadhyay. Bye bye for more content.